कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि जो बिहार आज डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में सबसे पिछड़ा हुआ है वो कभी भारत का सुपर पावर हुआ करता था। इसी बिहार से 500 BCE में मगध एम्पायर का जन्म हुआ। उसके बाद बिहार से ही मौर्य एम्पायर आया जिसका नेतृत्व किया चंद्रगुप्त मौर्य ने, और उसके बाद आया अशोक जिसने लगभग पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर राज किया, वो भी बिहार से ही था। और यही नहीं, दुनिया की सबसे महान यूनिवर्सिटी नालंदा भी यहीं से ही थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि चाइना और कोरिया से भी यहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आया करते थे। यानी कि बिहार उस टाइम पर सिर्फ पावर में नहीं बल्कि नॉलेज में भी सुपर पावर था। फिर ऐसा क्या हुआ जो बिहार आज ऐसा है? इसके 4-5 मेजर कारण हैं। इसका पहला कारण है इन्वेजन। बिहार उस टाइम हर एस्पेक्ट में रिच था, जिस कारण उस पर बहुत सारे आक्रमण हुए। 1193 में बख्तियार खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया और नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया, जिससे वहाँ की नॉलेज को एक बड़ा झटका पहुंचा। उसके बाद ब्रिटिश पीरियड में परमानेंट सेटलमेंट आया। जमींदारी सिस्टम ने किसानों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया। बिहार में कोई मेजर इंडस्ट्री डेवलपमेंट नहीं हुआ और वहाँ के रिसोर्स को निकाल लिया गया। आजादी के बाद भी बिहार में कोई मेजर डेवलपमेंट नहीं हुआ, करप्शन और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के चलते हुए। फिर साल 2000 में बिहार और झारखंड को अलग कर दिया गया और झारखंड को एक अलग स्टेट बना दिया गया। झारखंड में मेजर आयरन एंड कोल माइंस थी जो कि बिहार से अलग हो गई, जिस वजह से बिहार के नेचुरल रिसोर्सेज कम हो गए और बिहार नेचुरल रिसोर्सेज में पुअर हो गया। यही मेजर कारण है जिस वजह से बिहार आज इस कंडीशन में है। लेकिन अभी बिहार इंप्रूवमेंट फेज में है, जिसके चलते हुए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है, एजुकेशन लॉ एंड ऑर्डर में भी थोड़ा इंप्रूवमेंट आ रहा है, लेकिन पर कैपिटा इनकम अभी भी कम है। लेकिन बिहार में कितना डेवलपमेंट अभी हो रहा है वो तो आप अच्छे से जानते ही हैं।